हमका ज्यादा में ज्यादा 1300 लाख जी हो का हुई। तो हमारे आपके जीवन के धन है 4, सुन लो। पहला है गौधन, गज धन, बाज धन। बाज धन का नहीं जानते हो मतलब? गौधन, गज धन, बाज धन। बाज धन का मतलब जानते हो? नहीं जानते। बाज धन चाहे ख्यातम फसल ले लो, जब पाक जात तो भन 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 बाजे लागत। या यूं कह दो कि मेरी माताएं बहनें जब श्रृंगार पहनती हैं तो जब पहले भन्न भन्न बाजे लगती तो घर नीक लागे लागत। जी के घर में बाज धन नहीं है तो क्या है बताओ हमका तुम? आदमी 10 ठवर घर में भरे हैं भेड़हा कस, और मैं को बाज धन नहीं है तो बोलो बाज धन वो घर कौन ने काम है? तो गौधन, गज धन, बाज धन और होगा रतन धन खान। रतन का है मालूम? रतन नहीं मालूम? आओ हम बताओ खातिर हम के लिए बोले पूर्ण बात बताऊ। रतन धन क्या है? हम कमाए हैं धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ, और पता ना हमारे सब कुछ होए और भैया घर में एक लड़का नहीं है तो बोलो ये सारे रतन खराब है कि नहीं खराब? अगर हमारा धन दौलत कोई ले वाला नहीं मिला, अगर हमारे मरे कोई खोपड़ी फोड़े वाला ना भा तो सारा और रतन का है। यह एक रतन हुआ है, यह एक रतन आए, यह एक रतन आए। दांतन के कोई कीमत नहीं, यह एक रतन आए। तो शरीर में जितने पुर्जा हैं ये सब क्या है? रतन। आँखी न हो बोलो भाई क्या बनी? कुछ बनी है? कान न हो तो कुछ बनी? कथा सुनी हो, रामायण पढ़ी हो, कौन मैके ना हो खाली? दांत न हो का खाई हो बताओ? एक चिमरी पूरी खा रहा झा 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 झा, और तुम जो मुंह में डाल लो 2 घंटा कबड्डी खिलाओ। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन कान, और जी के दिल में है संतोष धन तो सब धन धूर। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन किसको है? संतोष। धन सबसे बड़ा संतोष। अब अगर संतोष धन है तो ये महागरीब आदमी भी अमीर है, और जी के संतोष नहीं है नेत छोड़ होए तो महा हवेली वाला गरीब है। भगवान घर से जो कोई हम अत्ते जने हो, जो कोई कह दे हम गरीब हन, 5 मिनट में का करोड़पति न बना दिया तो कथा कहा बंद कर दिया। जो कोई हाथ उठा दे कि हम गरीब हन, अब हित्र करोड़पति बने से काटब। कोई हिम्मत हो हाथ उठाओ, करोड़पति बना दिया। कहा मतलब कहाँ है पहले समझो तो। जौन यू बहुत मतलब की बात है भैया। और जब हम कहते हैं कोई हिम्मत हो हाथ उठाओ, देखो कोई हटा उठावा है ना? खाली भौकालू तो है। अब क्यों कहते उठावे कोई हाथ? बोलो सच्चिदानंद भगवान की बड़ी श्रद्धा है भैया। तो कहने का अर्थ क्या है? गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर। अगर संतोष नहीं है, मैं आपको इतिहास की बात बता दूं। मेवाड़ के कौन से राजा थे भैया? मेवाड़ का एक राजा था, उसका नाम सुने हुए हो? क्या नाम था? अच्छा, मीरा जी के बाप का क्या नाम था? राणा। क्या नाम था? राणा। राणा बहुत बड़ा राजा था। राणा बहुत बड़ा राजा था, और राणा की एक बिटिया थी, नाम था मीरा। मीरा जी का नैहर मेवाड़ का है। राजा राणा को संतोष नहीं था राजा, बड़ी दूर की बात है। राजा राणा बहुत बड़ा राजा था और मीरा उनकी बिटिया थी। तो राजा राणा को संतोष, गौधन, गज धन, बाज धन सब रतन धन खान थे, खाली संतोष नहीं था, इसलिए राजा का नाम लोग बदनाम कर दिए। और मीरा के दिल में संतोष था। कौन संतोष मालूम? मीरा यह गावा करती रहे कि हमका सब मिल गवा,
हमका सब मिल गया। और भगवान को मीरा जी 2 रूपों से मानती थी। भगवान को मीरा जी 2 रूपों से मानती थी। एक तो भगवान को मीरा समझती थी भगवान, और दूसरे मीरा जी ने भगवान को मन ही मन में अपना क्या बनाया था, फ्रेंड। हाँ, ये बात। और दोनों रूप से भगवान मिले। और भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना। वाह भाई वाह, सब पढ़े लिखे पहले बोल दोगे तब है मजा आवत है हो। कथा कहन तो मजा तब है न आवत है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखो तिन तैसी। जाकी रही भावना भगवान ने दोनों रूपों से दर्शन दिया। और एक बात बताई, नाचना और नचाना दोनों बराबर नहीं होते। यूं समझो, नाचना नचाना। आप लोग सुने हो कि मथुरा की सांसद थी, क्या नाम था भैया? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी मथुरा की कौन थी भैया? सांसद। और मीरा जी थी राणा जी की बिटिया। मीरव नाचिन और हेमा मालिनी नाचिन। अच्छा, आप लोग फैसला कर लो। हेमा मालिनी नाचती थी संसार के लिए, और मीरा नाचती थी सिर्फ एक भगवान के लिए। तो बोलो भाई, हेमा मालिनी सर्वश्रेष्ठ है या मीरा ही सर्वश्रेष्ठ है? बस अत्ता समझ लो कि मीरा वैसा नहीं है। जब हेमा मालिनी नाचती थी तो एक से एक पैसा वाले, एक से एक पुरुष हेमा मालिनी के पास जाने के लिए तरसते थे और पुरस्कार देने में सक्षम होते थे। मीरा नाचती थी संसार के लिए, हेमा मालिनी नाचती थी संसार के लिए, और मीरा नाचती थी सिर्फ भगवान के लिए। तो मीरा सर्वश्रेष्ठ हो गई और हेमा मालिनी संसार में विलप्त रही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिस भाव से आप पेश भये हो, उस भाव में हम आपको विभूषित करेंगे और उसी प्रकार का परमात्मा आपको फल देगा। दोपहर में बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने सुना था, और कथा का आज महत्व फिर मिलने वाला है। दोपहर में सुना था कि राजा दशरथ जी ने 760 विवाह की, लेकिन राजा दशरथ जी के एक बिटिया हुई है केवल, नाम है शांता। महात्मा श्रृंगी ऋषि को विवाही। और एक बात बताई, लड़का हो चाहे बिटिया, खूब गौर समझ लो। लड़की की शादी गरीब घर में कर दे हो और लड़का की शादी गरीब घर से कर ले हो, दोनों उच्च कोट में पहुंचेंगे। ये तो भाग्य होते है। लड़की जब देखे जाओ ब्याहे कामम, तो लड़की के शरीर में अगर 4 गुण में से 4 गुण होते हैं, लक्ष्मी आवे के 4 गुण, स्त्री के शरीर में 4 गुण में से अगर एको गुण है तो लड़की ससुराल पहुंचते खुद धनवान हो जाएगी। अगर 4 गुण में से एको गुण नहीं है तो लड़का हो चाहे जय गुरुदेव, लेकिन भोरही ने वो शीशी ढूंढे लगी, लाओ पिया जाए। जब लड़की देखे जाओ तो लड़की के शरीर का ये चित्र न दिखाओ। चित्र क्या है? ये चमड़ा है। चित्र न दिखाओ, कहाँ दिखाओ? चरित्र। और जो व्यक्ति चरित्र पूजता है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। और जो व्यक्ति चित्र पूजता है, हिंदू में यह सबसे बड़ी कमी है। मंदिर जाए अगर मूर्त न हो, कैलेंडर न लाग हो, में कोई है न की पूजा करे।
मैं कहाँ पूजी, हम कुछ दिखाते नहीं है, दिखाते का तुम्हारे वर्जनल आंखी लागी है ना। हम मुसलमान में ताखेत पूजा करते, ताखेत पूजा करो, तुमते कहा जा ताखे हम पूजा करियो, ताखे हम तुम खाली पी पी चिलमय नहीं हो। बोलो भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनो। तो चित्र और चरित्र, और याग बात और सुनो, जी का चित्र बढ़िया है तो उनका चरित्र गंदा हुई, और जी का चित्र गड़बड़ है उनका चरित्र बढ़िया हुई। कोयल क्या चित्र कैसा है भैया, या कदम डामरू, कितना क्या रहा है, दोनों के प्रमाण संगे ले लो। कोयल का चित्र होता है डामर जैसा, और उनका चरित्र जब आवाज निकलते है क्या मजा आएगा। उठ रे भोर होएगा, आवाज कुकुआए लागे, पीऊ कहाँ पीऊ कहाँ, गलत बतावा। और बगुला ऊदे भंथरी के नहरी बैठ, हियत देखा सप्या सप्याद, और बहुत शांति बैठ, और याग टांगर ठाड़, लेकिन यू ठाड़ काहे है, यू मेड़ुकी के चक्कर में यहाँ हूँ अपने शिकारम है। बगुला इतना साफ होती भी उसका अंदर का चरित्र गंदा है, कोयल इतनी काली होती उसका चरित्र पवित्र है। इसलिए चित्र और चरित्र, और भगवान अगर चित्र दिया है तो ज्ञान नहीं दिया है, और अगर ज्ञान दिया है तो चित्र नहीं दिया है, शरीर दिया है तो विद्या नहीं दिया है। तो खूब ध्यान दे लो, महाभारत में दोनों चीजें सिद्ध हैं। भीम जी के शरीर में 10,000 हाथी बल, पढ़ेगे सब दुख सब कुछ भा, लेकिन भीम जी का वो काखा गाघा अंगा नहीं जान पाई, क्योंकि उनका अपने भूत क्या अहंकार रहा है कि हम पढ़े नहीं। भीम इतना बलिष्ठ था कि जब वह वाली ख्याल रहा है बिरवा पर चढ़ चढ़ कर डंडा चूमे वाली, वो कहाँ कहते हैं हम जाने तो नहीं भैया, हाँ सियर दादा खेले नहीं, खेलो नहीं सियर, खूब चंटे हो है वहां डंडा है, डंडा देखो लड़का कूद रहे हैं, और कूद के यहाँ मारू का चाट ले।